दुनिया के शिल्पकार और कलाकार एक छत के तले जैसे एक परिवार। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला, संस्कृति और कला का जादुई एहसास। हरियाणा की मेजबानी में विभिन्न प्रदेशों की झलक। रह जाएंगे दंग जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों के नृत्य, खान-पान, संगीत और फैशन के बिखरेंगे रंग। भारत की अतुल्य पहचान। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2023, 3 से 19 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज चुका है। इस बार ये 36 साल होगा जब इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो मेले का आयोजन किया गया है वहां पर भारत के अलग अलग राज्यों के संस्कृति को दिखाया गया है और उसके साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की बात प्रधानमंत्री मोदी भी कहते आए हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए इस जगह पर नॉर्थ ईस्ट के साथ मिलकर इस बार अलग अलग राज्यों का स्टॉल भी लगाया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, ये तमाम जो राज्य हैं, जो दूर दराज के राज्य हैं, जिनकी कनेक्टिविटी को लेकर भी अक्सर सवाल खड़ा होता है, उन राज्यों को भी इस बार मेले में जगह दी गई है। और साफ तौर पर इस बार इस मेले के पार्टनरशिप में इन तमाम 8 राज्यों को जगह दी गई है और साफ तौर पर SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश शामिल होते हैं, उनको भी इस बार अपना एसोसिएट पार्टनर बनाया गया है। चलिए एक स्टॉल पे चलेंगे। ये असम का स्टॉल है जो साफ तौर पर आपको दिखाएगा कि किस तरीके से असम की जो संस्कृति है, कलाकृति है, वो क्या है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि वुलन का इस्तेमाल करते हुए सॉफ्ट टॉयज बनाए गए हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मेक इन इंडिया और स्वदेशी टॉयज को प्राथमिकता देने की बात कहते हैं, उसका साफ तौर पर ध्यान रखा गया है। और हमारे साथ खुद बात करने के लिए किम शर्मा मौजूद हैं जो कि लिम्का अवार्डी भी हैं। चलिए उनसे बात करेंगे। किम जी ये बताइए कि ये जो टॉयज हैं और इनका क्या प्राइस और बनाने में कितना दिन लगा? इसको मैंने ऑलरेडी जब मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड किया था उसमें से मैंने 1 मिनट में 110 मिनट पर मिनट में ब्लाइंड फोल्डेड में किया था। उसके बाद में मैंने सोचा 2 इयर्स का 2 साल का पहले मैंने ये बनाया टॉयज। इसमें मेरे को 3 आवर्स लगता है। किसी ने बनाएंगे तो पता नहीं है, 1, 2, 3 दिन भी लग सकती है। इसका नाम है सिंगल क्रोशिया। कितना दिन लगता है इसको बनाने में? ये मैंने 3 घंटा में बनाया है। और कितना वुलन लगता है? वुलन में हमें 100 रुपीज का पकड़ लो, लेकिन वो 3 घंटा को हासिल करने के लिए मेरा 35 इयर्स लगा है। फर्स्ट मीटर ना उसी हिसाब से। कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने स्टॉल से दिखाना चाहेंगी जो असम को रिप्रेजेंट करता हो? असम को रिप्रेजेंट करता मेरे इस बार तो मेरा अपना हाथ का ही बनाया सारा लाया है डिजाइन। असम का डिजाइन मैं असम से हूँ लेकिन अपना ही डिजाइन मैंने एक खादी पे बनाया है, तो उसके ट्रेडिशनल पे नहीं है, फिर भी मैंने ये हैंडलूम का खादी पे है। ये डिजाइन है और मेरे पास तो देखा आपने कि किस तरीके से असम के जो कारीगर हैं वो देश में तमाम जो चीजें, चाहे खादी हो, चाहे स्वदेशी आइटम्स का इस्तेमाल हो, चाहे स्वदेशी आइटम्स का इस्तेमाल करते हुए सॉफ्ट टॉयज बनाने की बात हो, इन तमाम चीजों पे ध्यान देते हुए असम के इस बार के स्टॉल ने केंद्र किया है। और साफ तौर पर जिस तरीके से वुलन काम कर वुलन से जो देश की महिलाएं हैं वो भी तमाम चीजों को बना देती थी, तो असम में भी इस बार जो स्टॉल यहाँ पर असम के कारीगरों ने लगाया है उसमें भी कुछ ऐसा
देखने को मिलेगा। तो वहीं साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मणिपुर का ये स्टॉल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है, किस तरीके से स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हुए ये स्टॉल लगाया गया है। और साफ तरीके से स्टॉल पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉ से इस्तेमाल कर कर सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ की गई हैं। ट्रेडिशनल चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए मॉडर्न टच दिया गया है। आप इस खूबसूरत बैग को देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बैग है इसको बनाया गया है और इसमें बीड्स भी लगाई गई हैं ताकि जो लड़कियां या जो लोग फैशन के टच को पसंद करती है वो भी इस तरीके के बैग पर निवेश करें। और साफ तौर पर जिस तरीके से पारंपरिक चीज़ें हैं उनको ये भी टच करता हुआ दिखाई देगा। तो वहीं अब चलते हैं मणिपुर के स्टॉल की ओर। आप देखिए कि किस तरीके से मणिपुर का ये स्टॉल लगाया गया है। साफ तौर पर दुपट्टे लगाए गए हैं। जो मणिपुर की वेशभूषा कभी ध्यान दिया होगा तो नीचे स्कर्ट सा होता है, ऊपर टॉप होता है और एक दुपट्टा होता है जो पूरे बॉडी को क्लैड किया हुआ होता है। और साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइनें, कलरफुल डिज़ाइनें आपको स्टॉल पर भी मिल जाएंगी। सूरजकुंड मेले में आप आएंगे तो तमाम वो चीज़ें जो देश के दूर दराज राज्यों की होगी वो भी आपको देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से ये ध्यान रखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाना है, नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना है, नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है, तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सूरजकुंड मेले में स्टॉल्स लगाया गया है। और स्टॉल्स पर जो लोग आएंगे वो नॉर्थ ईस्ट से फरीदाबाद में खड़े होकर जुड़ जाएंगे। इस वक्त मैं साउथ अफ्रीका के स्टॉल पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्राइबल डॉल्स बनाया गया है। इनको बनाने में साफ तौर पर मोतियों का इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ ही साथ कुछ अंदर पेपर्स लगाए गए हैं जिन पेपर्स को रिसाइकल करते हुए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और साफ तौर पर जिस तरीके से पॉल्यूशन का बढ़ता कारण प्लास्टिक के खिलौने भी हैं तो कहीं ना कहीं उनका सब्स्टिट्यूट ये डॉल्स साबित हो सकती है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो वुडन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए वुडन चीज़ों को भी बनाया गया है। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है और वहाँ की बारीकियों को भी रिप्रेजेंट करता है और उसके साथ ही साथ वहाँ के वाइल्ड लाइफ को भी इस पोर्ट्रे के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पोर्ट्रे के अंदर जिराफ भी मौजूद है और साथ ही साथ ये पूरा वो वाइल्ड लाइफ दिखाता है जो साउथ अफ्रीका जिस चीज़ के लिए जाना जाता है। और चलिए जानते हैं कि आखिर किस तरीके से ये तमाम आइडियाज़ आया, इनको बनाने में कितने दिन लगते हैं और आखिर क्या कारण है इस तरीके के थिंकिंग प्रोसेस का। मैम, यू आर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, व्हाई यू हैव डिस्क्राइब्ड और यू वांटेड टू क्रिएट अ डॉल लाइक दिस? These represent different cultures of our country, the different tribes in South Africa. We've got 11 official languages, 9 different provinces. So our dolls represent all kinds of tribes in South Africa. Which is the most common? No, I just want to know which is the most entertaining doll which persons used to buy. This is Ndebele doll because of the blanket, the significance of the blanket, the painting. These are the very famous people in South Africa because of their art. Yes. तो आपने देखा कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका के आर्ट को ध्यान में रखते हुए इन डॉल्स को बनाया गया और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, तो इन डॉल्स के माध्यम से साउथ अफ्रीका के स्टॉल ने ये तमाम चीज़ों को फरीदाबाद लाने की कोशिश की है। सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। 3 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला का आयोजन किया गया है। और जिस मेले में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा अपनों गांव का थीम भी रखा गया है और उसके साथ ही साथ ये जो घर है इसके अंदर हरियाणा से जुड़े तमाम जो पुरानी संस्कृति है वो आपको देखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या कुछ खास हरियाणा से जुड़ा हुआ इस घर के अंदर रखा गया है, किस तरीके से हरियाणा की संस्कृति को इस मेले में दिखाया गया है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भावी योजना है जिसमें देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाना है उसको इस मेले के अंदर सजाया गया है। वो तमाम चीज़ें हम अंदर चलेंगे और जानेंगे कि इस विरासत प्रदर्शनी में हरियाणा की कौन सी विरासत, देश की कौन सी विरासत दिखाई गई है
वो विरासत जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, तमाम वो चीज़ें इस विरासत प्रदर्शनी में लगाने की कोशिश की गई है, ताकि जो लोग यहाँ पहुँचे, जो बच्चे यहाँ पहुँचे, वो बच्चे आकर इस प्रदर्शनी के माध्यम से देश की लुप्त होती हुई संस्कृति को देख सके, समझ सके और उससे जुड़ सके। देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डाल लगाए गए हैं। ये वही डाल हैं जो कुएं में पानी खींचने के लिए प्रयोग किए जाते थे। बहुत बार आपने हिंदी के बहुत सारे सिनेमा में, गानों में भी सुना होगा। तो साफ तौर पर जो चीज़ें हमने सुनी हैं, आज तस्वीरों के माध्यम से आज उनको यहाँ प्रदर्शनी में लगाकर साफ तौर पर उसको कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। नीचे खाट भी हैं, उन खाटों को काफ़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको मॉडर्न टच भी दिया गया है। आप उनके पहियों को देख सकते हैं, जो चारपाई के स्टैंड्स हैं, जो बेस बनाते हैं, आप उनको देख सकते हैं किस तरीके से सजाया हुआ है। यहाँ पर लालटेन लगाया हुआ है, ताले लगे हुए हैं, काफ़ी पुराने ताले हैं, यानी कि शायद परदादियों के समय के ताले हैं जो हमने भी नहीं देखे, हमारी जनरेशन भी नहीं देखे। लेकिन इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो तमाम चीज़ों को सजाया गया है, दर्शाया गया है। यहाँ पर घंटी लगाई गई है। ये लकड़ी और लोहे और पीतल की घंटियां गाय, भैंस, हाथी तथा रथ में प्रयोग में लाए जाते थे और ये अलग अलग तरीके के आवाज निकालते हैं। यानी कि जब ये घंटी उन जो जानवर हैं उनके गले में होते थे तो साफ तौर पर ये पता चल जाता था कि कौन सा जानवर गुजर रहा है। यहाँ पर नयोल लगाया गया है, जेली लगाई गई है, जो साफ तौर पर बहुत सारे किसानों के द्वारा प्रयोग की जाती थी। ये पशुओं का गहना है जो पशुओं को पहनाया जाता था, काफ़ी भारी होता था और उनको ग्रिप मजबूत करके चलने में, पकड़ बनाने में भी ये काम आता था। अब देख सकते हैं किस तरीके से इस प्रदर्शनी के अंदर पुराना गेट लगाया गया है। बहुत बार जब हम घरों में, अभी भी गाँवों में जाते हैं, दूर दराज जहाँ डेवलपमेंट नहीं पहुँच पाया है, तो इसी तरीके से नॉक कर कर हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं और यही द्वार होता है जिससे हमको वो झांकी मिलती है कि गाँव के घरों में कितनी खूबसूरती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जब हम घर में चले जाते हैं तो पहले दादी नानी को देखते थे कि वो किस तरीके से जो है वो दूध मक्खन निकाला करती थी, किस तरीके से दही महा करती थी। तो साफ तौर पर माँ जो व्यस्त होती थी, दादी नानी जो व्यस्त होती थी, वो अपने परपोतों को इसी तरीके से एक झूले में बिठाकर झुलाया करती थी और घर का कामकाज भी किया करती थी। साफ तौर पर तमाम वो पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ माप है, माप यानी वो बर्तन जिसका इस्तेमाल करते हुए वजन किया जाता था कि पाव कितना है, सेर कितना है, धड़ी, ये तमाम जो वजन के आंकड़े होते थे, इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए किया जाता था। अब चीज़ें बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, चीज़ों के इस्तेमाल करने का तरीका बदल गया है, लेकिन भारत जो कि अपनी परंपरा और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वो कहीं ना कहीं इस धरोहर को भी बचाकर, इस धरोहर को अच्छे से सेज कर रखना चाहता है। और एक बार फिर से हम देख भी रहे हैं कि भारत जितना भी मॉडर्न होता जाए, इन पारंपरिक चीज़ों की ओर भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती थी, प्रकृति को नुकसान नहीं होता था, इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होता था। और इन तमाम चीज़ों को सजाकर, दिखाकर एक बार फिर से परंपरा से जोड़ने की कोशिश की गई है। कुछ दिन बाद G20 कंट्रीज़ के मेंबर भी यहाँ पहुँचेंगे और वो भी भारत की इसी संस्कृति को देखेंगे, जानेंगे और हो सकता है कि संस्कृति को वो अपने देश में लेकर जाना भी चाहे, क्योंकि जितनी खूबसूरती से यहाँ पर देश को दिखाया गया है, हरियाणा को दिखाया गया है, गाँव को दिखाया गया है, संस्कृति को दिखाया गया है, वो काफ़ी सुंदर है और काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट भी करेगा। तो सूरजकुंड मेले में आए, ज़रूर आए, परिवार के साथ आए, विजिट करें, जाने कि देश और दुनिया में क्या कुछ संस्कृति है जो आप अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं और जीवन में फॉलो कर कर अपनी ज़िंदगी को और भी आसान, खूबसूरत बना सकते हैं और साथ ही साथ प्रकृति को भी आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 36वें सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। 3 फरवरी से शुरू होकर 19 फरवरी तक ये मेला हरियाणा के फरीदाबाद में चलेगा और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ एक काउंटर लगाया गया है जहाँ प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी कोई भी कहानी, कोई भी स्टोरी को आप आकर इस काउंटर पर जान सकते हैं। 2 LED स्क्रीन्स लगाए गए हैं, टच स्क्रीन्स हैं। नमो ऐप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक
QR कोड भी है जो आप स्कैन कर डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस है वो जान सकते हैं। स्कीम को लेकर आप कितने एलिजिबल हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है आप वो जान सकते हैं। उमंग स्कीम ऐप से जुड़े तमाम स्कीम्स को आप यहाँ पर जान सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप यहाँ आकर अपने डिटेल्स को लॉगिन कर तमाम चीज़ों को सबमिट कर बेहतर तरीके से चीज़ों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, आपने जैसे ही नेम पे टच किया, यहाँ आपको अपना नाम लिखने का ऑप्शन आ गया, मोबाइल नंबर। आप तमाम जब डिटेल्स को फिल इन कर देंगे तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से जान सकेंगे और लेटेस्ट जो भी अपडेट है वो आप जान सकेंगे प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी का। और आप यहाँ पर एक और फीचर्स को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, वो है कि आप अपने सेल्फी मोमेंट को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। कैमरे के ऑप्शन में जाएंगे, ओपन कैमरा, और आप देखिए कि किस तरीके से स्क्रीन पर आप दिखने लगे हैं। आपको फोटो को कैप्चर कर लेना है। देखिए, साफ तौर पर आप यहाँ पर नजर आएंगे, फोटो को कैप्चर किया जा सकता है। ठीक मेरे पीछे दो लोग खड़े हैं, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से इस फोटो को कैप्चर किया जा सकता है और साफ तरीके से फोटो कैप्चर हो चुका है। आप चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो सेल्फी लेने वाले लोग भी जो आज के जनरेशन के हैं वो भी यहाँ काफ़ी मज़े से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप में आप डिलीट का ऑप्शन भी है, डिलीट कर सकते हैं। तो साफ तरीके से वो जो समूह, चाहे वो यूथ हो चाहे बच्चे हो, जब वो यहाँ आएंगे और वो सेल्फी लेना चाहेंगे तो वो भी इस नमो काउंटर पे आएंगे और साफ तरीके से प्रधानमंत्री से भी जुड़ेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बातों से भी जुड़ेंगे, उपदेशों से भी जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से गवर्नमेंट के स्कीम्स को जान और समझ सकेंगे। खुल रहे ने संभावनावां दे नवे द्वार। पंजाब च उद्योगिक विकास नूं मिल रही है रफ्तार। भगवंत मान दे नेतृत्व च खुशहाल पंजाब दी तस्वीर लगातार निखरदी जा रही है। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ मिल रहे सहयोग ਅਤੇ हल्लाशेरी ने ਅੱਜ सूबे ਦੇ उद्योग जगत ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। पंजाब इस ਵੇਲੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੇਵਰੇਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। सूबे च ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉન્નਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ। सूबे च कारोबार नाल जुड़ियां सुविधावां नूं वधाउंदे होए सूबा सरकार लगातार इत्थे निवेश लई बेहतर माहौल बनाउण च जुटी है। अज पंजाब दे उद्योग दुनिया भर दे निवेशकां नूं आकर्षित कर रहे ने। सूबे च IT अते इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने 770 करोड़ रुपए दे निवेश नूं आकर्षित कीता है, जो साल 2021 दे मुकाबले लगभग 67% ज्यादा है। अज पंजाब च 3.7 लाख तो ज्यादा MSME ने जो सूबे दे उद्योगिक विकास च अहम भूमिका निभा रहे ने। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਹੇ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ BRAP ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਟੌਪ ਅਚੀਵਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। छत्तीसवें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में पूरी दुनिया नहीं पूरे देश भर की तमाम संस्कृतियां होती हैं और ऐसे में हरियाणा की संस्कृति अपनी एक अलग पहचान बनाती है। चाहे वो पगड़ी की बात करें, बंचारी के नगाड़ों की बात करें या हरियाणवी कल्चर, तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बेहद खास होती है। और इसके साथ साथ हरियाणा का खाना हम कैसे भूल सकते हैं। तमाम जो हमारे हरियाणवी जो शेफ हैं वो हमारे साथ मौजूद है और हम बात करना चाहेंगे कि इस बार सूरज कुंड में हरियाणा का शेफ अपने खाने से कैसा जो है रंग बिखेरने वाला। नाम क्या भैया आपका? हर्ष कुमार जी। हर्ष कहाँ से हैं आप? पानीपत से जी। सारे पानीपत से हो? करनाल से सर। राजा खेड़ी। अच्छा, करनाल पानीपत से हो। क्या इस बार सूरज कुंड में तमाम देश और दुनिया के आने वाले दर्शकों को क्या कुछ खिला रहे हो इस बार? अब की बार जी आपको पहले स्पेशल तो हरियाणवी थाली, सारे हर तरह के जो हरियाणवी व्यंजन है वो सारे मिलेंगे आपको। हरियाणवी थाली में है क्या?
हरियाणी थाली में सर चूरमे का लड्डू है, सरसों का साग है, रागी रोटी होती है सर, जो पूड़ी होती है वो है, और सारी आइटम। बाजरे की स्पेशल हमारे हरियाणा की स्पेशल, और सभी को पता है जी, जो बाजरे की रोटी, बाजरे की देसी घी के साथ जी, देसी घी के साथ। यह तो बड़ी अच्छी बात है भाई कि बाजरे का खाना, बाजरे की रोटी और जो हरियाणवी खाना है वो अपनी एक अलग पहचान बनावे है। तुम भी कुछ बनाते हो भाई? हाँ जी सर। क्या बनाए हो? सर बाजरे के लड्डू बनाए। अच्छा, बाजरे के लड्डू। हाँ जी सर। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हरियाणा एक अपनी अलग पहचान रखता है, कहते हैं देशों में देश हरियाणा, और जहाँ दूध दही का खाना, वो भी कुछ है क्या? हाँ जी सर, सब कुछ है। हाँ जी, छाछ है हरियाणा। सच है हरियाणा। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में आ गए जी, ओलंपिक में देख लो और हमारे बॉर्डर पे भी देख लो जी, हरियाणा वाले तो सब में आ गए हैं। हरियाणा जय हरियाणा। हरियाणा भाई, हरियाणा वालों की खास पहचान है पगड़ी से लेकर के तमाम संस्कृति और खाना, क्योंकि हरियाणा एक अलग अपनी पहचान अपना राज्य बनाता है। तो ऐसे में 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में हरियाणा की अपनी एक अलग पहचान है। परंतु इस बार थीम स्टेट को हम नहीं भूल सकते। थीम स्टेट है नॉर्थ ईस्ट, और उसकी जो ट्री हाउस है वो बेहद लोगों को इस बार रोमांचक कर रहा है, अपने ओर आकर्षित जो है वो कर रहा है। सेल्फी पॉइंट जो है वो बनाया हुआ है। इसके अलावा बात करें, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का जो पवेलियन है वो भी बेहद खास है। इस समय हम जहाँ पर मौजूद हैं सूरजकुंड मेले का बीचों बीच इसे हम मान रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि तमाम कल्चर एक्टिविटी यहाँ पर नजर आती हैं, और भिवानी का जो सपेरा जो एक पार्टी है वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। क्या कुछ खास रहता है, कब से आ रहे हैं सूरजकुंड मेले में, और इस बार के सूरजकुंड मेले में क्या कुछ खास ये दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, सीधा बात करेंगे। नाम क्या जी आपका? इसको करो। नाम क्या है? मदन दास जी। कौन सा जगह से हैं आप? जी, हम वैसे कुड़ल से आए हुए हैं। कुड़ल? हाँ जी। कहाँ पड़ता है ये? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है जी। जी। इस बार दर्शकों के लिए क्या खास है? इस बार भी बहुत अच्छा मेला चल रहा है, और हम भी यही चाहते हैं अगली बार भी इससे अच्छा मेला लगे, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हमारा भी रहे, और आप सभी का सहयोग रहे इसमें। इसमें पहले भी आप आए हैं कभी? जी, मैं पहली बार आया हूँ। बाकी ये हमारा ग्रुप है, भाई का ग्रुप है, ये पहले से आ रहा है। ठीक है, पहले भी आ चुके हाँ, हैं। मेरे बड़े भाई का ग्रुप। क्या लगता है कैसी रोल चौल, कैसी चीजें यहाँ पर देखी जा रही है? देखने के लिए यहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छा है जी। बहुत ही अच्छा है। तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत कुछ खास इसमें रहने वाला है। अगर जो हम कल्चर की बात करें तो ये भी यही चीजें हैं, इनके यही पार्ट हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ी कह सकते हैं कि रोमांचक चीजें होती हैं। ये क्या है? घोड़ा है? घोड़ा। ये कैसे बनाया जाता है, क्या कुछ इसकी कला है? इसकी तो ये बांस की डंडियों से घोड़ी डांस, पहले हमारे जो राजा प्रथा होती थी, रजवाड़े होते थे, वो रजवाड़े धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। अच्छा। क्योंकि ये रजवाड़े होते थे, जब राजा के दरबार में घोड़ी डांस, कच्ची घोड़ी डांस होता था। धीरे धीरे ये परंपरा हमारी लुप्त होती चली गई थी, क्योंकि इसका जब रजवाड़े खत्म हुए, सरकारें बनने लगी, फिर इस घोड़ी डांस ने ब्याह शादियों में, जो शादी होती, शादी में घोड़ी डांस होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे फिर वो डीजे का रूप आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जमाना हुआ, डीजे बजने शुरू हो गए, घोड़ी लुप्त हो गया। इस सरकार ने ये अच्छी पहल की कि इस घोड़ी डांस को, जो हमारी हरियाणी संस्कृति का एक अहम हिस्सा था, इसको दोबारा से जीवित किया गया। ये कच्ची घोड़ी के नाम से होता है ब्याह शादियों में भी, और जिस प्रकार कोई भी मंत्री, महामंत्री, जिस प्रकार उपराष्ट्रपति जी आए हैं, स्वागत के लिए वेलकम पार्टी में घोड़ी डांस होता था। ये हमारा घोड़ी डांस है। तो ये पहली बार आया इस सूरजकुंड मेले में? इससे पहले मेले में पहली बार आया। आप भी पहली बार आए? हाँ, वैसे तो हम डांस में तो आते रहते थे, घोड़ी डांस में पहली बार आए। अच्छा, आते रहते हैं आप, पहले भी आए होंगे। तो इस बार का सूरजकुंड मेला और पहले का सूरजकुंड मेला कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है? नहीं, अब की बार सुंदरता ज्यादा है। इस बार बिल्कुल अब की बार ज्यादा है। अब की बार ज्यादा है। और हरियाणवी जो कल्चर है, संस्कृति है, वो कहीं लुप्त ना हो जाए, इसको लेकर के अब देखिए कि अब ये घोड़ी डांस अब सूरजकुंड के अंदर जो है वो आपको नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हरियाणवी देखिए कलाकार बड़ी बैठी हुई है, बड़े मायूस सी होकर। क्या बात है, सूरजकुंड मेला तो हंसी खुशी का होता है। काफी टाइम हो गया बैठे बैठे। अच्छा, कहाँ से हैं आप? गोहाना से। गोहाना डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। क्या प्रस्तुति दे रहे हैं आप दर्शकों के लिए? घोड़ी डांस है हमारा। अच्छा, आप भी कर रहे हैं? हाँ जी, पूरी टीम। घोड़ी डांस में ये बताया कि अभी ये जो परंपरा है ये लुप्त हो गई थी, अब इसे फिर से आप लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो किस तरीके से रहता है, क्या कुछ इसकी विशेषता है? विशेषता तो घोड़ी पहन के हम डांस करते हैं। मोस्टली तो वेलकम के लिए, अगर कोई चीफ गेस्ट आ रहा है या कोई भी, तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं आप लोग। ये पुरानी परंपरा, संस्कृति आपको याद दिलाने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पुरानी संस्कृति अगर हरियाणवी अगर देखनी है तो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हरियाणवी कल्चर से जुड़ी हुई है, चाहे घोड़ी डांस की बात करें,
हम जागसी निवासी हैं और मिरासी जाति से हैं। मिरासी जाति से हम हरियाणवी संस्कृति को अपना ऊंचा नाम उठाना चाहते हैं अपने माता पिता का। और जागसी मेरा गांव है और मैं शांग में काम करता हूँ, अच्छे तय दिल से काम करता हूँ। अपनी मांगे लक्ष्मी की संस्कृति को ऊपर आने उठा रहा हूँ, अपने हरियाणा को तारे की तरह चमकाना चाहता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, अपने हरियाणा को तारे की तरह चमकाना चाह रहे हैं। और देखिए सूरजकुंड मेले में आए और सेल्फी पॉइंट ना हो तो मजा नहीं आता। और फिलहाल देखिए हरियाणवी कलाकार जो है वो घोड़ी डांस वाले, उनके साथ जो है पिक्चर हो रही है। जो दर्शक है उनके लिए बेहद खास कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। और हम बात भी करना चाहेंगे, कहाँ से आई हैं ये, कहाँ से आई हैं आप? आगरा से। आगरा से आई हैं सूरजकुंड देखने के लिए? यस। इससे पहले भी कभी आई हैं? नहीं, फर्स्ट बार आई। कैसा लगा है सूरजकुंड? बहुत सुंदर। अच्छा, क्या कुछ देखा आपने इसमें? बहुत कुछ जो नहीं देखा वो देखा है इसमें। क्या क्या आपको अच्छा लगा? बस सब कुछ अच्छा लगा है। सब कुछ अच्छा लगा। हाँ। हरियाणवी कलाकार कैसे लगे? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, सुंदर। अच्छा, आगे भी आते रहेंगे आप? हाँ, आएंगे, जरूर आएंगे। चलिए एक भाई और हमारे साथ मौजूद है, ये भी शायद आगरा से ही हैं? हस्बैंड है इनके? यस सर। अच्छा, सूरजकुंड मेले में आना क्यों हुआ? वाइफ की विश थी इसलिए आए। अच्छा, मतलब ये चाहती थी कि सूरजकुंड मेले में आए? हाँ। अच्छा, क्या देखा आपने सूरजकुंड मेले में? यहाँ क्या कहते हैं, सभ्यता देखिए, अलग अदर स्टेट से लोग जो आए हुए हैं उनका कोऑपरेट करना, सभी को एक दूसरे को, तो लग रहा है कि हाँ वाकई में इंडिया थोड़ा सा एक दूसरे को सपोर्ट करता है। आपने सूरजकुंड में और क्या देखा? हरियाणवी कल्चर। पूरी दुनिया के विश्व की अगर बात करें, बहुत सारी कंट्रियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो देखा आपने? हाँ जी। अच्छा लगा? हाँ जी। आगे भी आते रहेंगे? क्यों नहीं आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो आगे भी हम चलेंगे और जानेंगे क्योंकि इस सूरजकुंड मेले में दर्शकों के लिए क्या कुछ खास है। जितने भी दर्शक आते हैं वो कहीं ना कहीं इस सूरजकुंड मेले में बहुत सारी कला संस्कृति को देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर डिफरेंट देखिए उज्बेकिस्तान की यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है और बेहद खास आकर्षित जो कहीं ना कहीं जो आइटम्स हैं, इनके जो हैंडीक्राफ्ट हैं जो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी जो कैप है, ये देखिए, ये आपको यहाँ पर ये हाथों से बनाई हुई कैप है, वो आप यहाँ पर देखें, काफी सुंदर। देखिए डिफरेंट चीज आपको मिलेंगी, पर इसके अलावा आपको हैंडीक्राफ्ट जो है वो टोटल आइटम यहाँ पर दिखेगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए दूसरी तरफ देखिए ये धागा है और धागे से बना करके इस तरीके से इन चीजों को यहाँ पर बनाया जाता है। तो बेहद खास इसमें हैंडीक्राफ्ट को जिस तरीके से बढ़ावा दिया गया है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए काफी सुंदर जो चीजें हैं वो यहाँ पर हाथों से बनाई हुई, आप देखिए किस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर जो है वो कहीं ना कहीं की हुई है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, देखिए लगातार जितनी भी आप स्टॉल देखेंगे तो बेहद खास आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर कहीं ना कहीं हम बात करें, क्योंकि थीम स्टेट को लेकर के हम ज्यादा इस बार जो है फोकस रखने वाले, क्योंकि थीम स्टेट इस बार नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट की अगर चीजें आप देखेंगे तो बेहद आपको अच्छी लगेगी। परंतु फिलहाल उज्बेकिस्तान की एक और स्टॉल देखिए आप, टोटली देखिए आप प्लेट कप वगैरह देखेंगे आप, और ये हाथों से बनाई हुई चीजें कहीं ना कहीं आपको बेहद पसंद आने वाली हैं। कप है, प्लेट है और इसके अलावा चाय की केतली, ये बेहद कहीं ना कहीं आकर्षित जो है वो कहीं ना कहीं दर्शकों को करती है। और इसके अलावा अब हम आपको वो आखिरी चीज दिखाने वाले हैं जिसका बेसब्री से इंतजार जो है वो कहीं ना कहीं तमाम दर्शकों को भी रहता है कि आखिर नॉर्थ ईस्ट का पमेलियन वो क्या कहता है, उसमें क्या कुछ खास है और नॉर्थ ईस्ट की जो संस्कृति है, धरोहर है, वो कैसी है। हम उसी पमेलियन के बाहर हैं जहां पर नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेटों की जो तमाम कला संस्कृति है वो कहीं ना कहीं आपको धरोहर के रूप में यहाँ पर नजर आएंगी। और हमारे साथ इस समय यहाँ पर जो गाइड हैं उनसे हम सीधा बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ खास है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, क्योंकि 8 स्टेट इसमें बताए जा रहे हैं और अलग अलग तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। और इसके अलावा हस्तशिल्पकारों की यहाँ पर एक कला का प्रदर्शनी भी हम देखेंगे जरूर। शुभ नाम क्या मैम आपका? मेरा नाम है पपली गोगोई, मैं नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर से आई हूँ। ये मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट का कोऑर्डिनेटिंग कर रही हूँ। क्या कुछ खास है पपली जी इसमें, क्योंकि हम देख रहे हैं कला संस्कृति का एक अच्छा खासा यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई हुई है, क्या कुछ खास है? बेसिकली यहाँ देखिए हम लोग नॉर्थ ईस्ट को बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। वहाँ पे डेमो होगा हैंडलूम, जो लूम आए हैं, जैसे यहाँ अरुणाचल है तो अरुणाचल का ये लोग बुन रहे हैं माफलर, जैसे उन लोग का ट्रेडिशनल मूव हो रहा है वो होता है माफलर। वो फूल है, इसको बोलते हैं लॉयलूम।
जो कमर में ये लोग बांध के नीचे ऐसे करते हैं, छोटा छोटा होता है। जैसे प्रोडक्ट इस टाइप का बनेगा लास्ट में, ये है माफला टाइप का, इससे बड़ा भी बनता है, लेकिन ये सैंपल हिसाब से हम लोग छोटा वाला लूम बना रहे हैं। उलन थ्रेड से बनता है। दीदी बनाइए, आप कैसे दिखाते हैं, उनको दिखाते हैं कैसे बनाइए। सो यू मेक इट दैट ओनली। तो ये जो धागे होते हैं ये कहाँ से आपको प्रोवाइड होते हैं? ये धागे किस तरीके से? ये नॉर्थ ईस्ट में ही मिलता है। जैसे इसमें कॉटन और उलन का मिक्स है। उलन से मैं कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे ठंड में बहुत जीरो में रहते हैं, अरुणाचल के जीरो जगह में रहते हैं, तो वहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो लोग माफलर बना रहे हैं उल से। इसके अलावा अगर दूसरी स्टॉल की अगर बात कर ले तो एक बार वहाँ भी हम चलना चाहेंगे, और दूसरी तरफ अगर चल करके जाने, क्योंकि इधर अगर ये स्टॉल, ये जो जहाँ पर अभी थे हम, ये कौन सी जगह? अरुणाचल। इसके अलावा अगर इसकी हम बात करें सिक्किम के, इसमें क्या कुछ खास है? सिक्किम में बेसिकली सब धरण के हैंडलूम बनता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लाए हैं कारपेट, क्योंकि उन लोग का कारपेट खास हैंडलूम से बुआ हुआ होता है। तो आप देखिए कैसे ये वीवर बना रहे हैं, वहाँ पे ये वीवर बना रहे हैं। बाद में इस टाइप का सैंपल होगा, जो ओरिजिनली हम लोग को ये इसी टाइप का लूम आएगा पूरा। अच्छा, बेहद खास ये कहीं ना कहीं कारपेट जो है एक तरीके से ये बन रहा है। और अभी ये जैसे बुन रहा है, आप देख सकते हैं नीचे ये कैसे बुन रहा है। ये बेसिकली इसी टाइप से बुनता है, हाथों से ही कहीं ना कहीं बुना जाता है। इसीलिए हस्तशिल्प को बोलते हैं थोड़ा सा यूनिक और अनकॉमन। इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि सिक्किम में आप देखिए तो हाथों से कहीं ना कहीं जो है वो कारपेट बनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें पपली जी, तो आगे क्या कुछ खास है, क्या कुछ दर्शकों के लिए है? दिखाएंगे असम का लूम आपको। असम में बेसिकली हम लोग का जो गमछा होता है, यू नो दैट, आपको पता है आजकल चीफ मिनिस्टर सर भी हम लोग ले रहे हैं, तो अभी हम लोग जो लगा रहे हैं वो है गमछा। जैसे यहाँ पे सिल्क बन रहा है, तक बनावा दिया। अच्छा। तो ये जैसे सिल्क का, ये हम लोग का मेखला चादर बोलते हैं, 2 पीस साड़ी। ये सिल्क का होता है? हाँ, सिल्क का होता है। और ये जो बन रहा है, जो ये बन रहा है, इसको गमछा बोलते हैं। ये इसको गमछा बोलते हैं, उसको वीव कर रहे हैं। उसे आगे देख सकते हैं कॉटन लूम में बन रहा है। अच्छा। और ये जैसे ये सब हम लोग का ट्रेडिशनल, ये है मुगा सिल्क। अच्छा। जो असम में सबसे नोन सिल्क जिसको बोलते हैं मुगा सिल्क, और है एरी सिल्क, मुगा सिल्क, असम सिल्क। और ये जैसे मैंने खुद ही पहना हुआ है अपना अटायर, इसको बोलते हैं मेखला चादर। अच्छा, मेखला चादर। मेखला चादर, हाँ। तो किस टाइप से वो बुन रहे हैं, जैसे इसका देखिए साउंड देखिए, वो वही होता है, एक हैंडलूम का जो साउंड होता है उसी को हम लोग बहुत क्रिएटिवली लेते हैं। ये बन रहा है, बुन रहा है। गमछा है हम लोग का जो ट्रेडिशनल है, उनको बना रहे हैं हैंडलूम से। तो देखिए ट्रेडिशनल जो गमछा है वो हाथों से बुनाई उसके अलावा चल रही है। इसके अलावा ये मिजोरम से हमको दिखा रहे हैं आपको। अच्छा, मिजोरम में हम लोग अगर चलेंगे तो देखेंगे कि क्या कुछ खास इस बार यहाँ पर है इनके लिए। हाँ, जी बताएं क्या कुछ है इसमें? मिजोरम में जैसे हैंडलूम का पूरा उन लोग का वीव जो है लॉयलूम उन लोग बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं उसी सेम टाइप का ही होता है ऑलमोस्ट, बाकी का कमर में रख के जैसे यहाँ पे वो लोग हैंडलूम कर रहे हैं, पूरा वीविंग कर रहे हैं। और वो जो इन लोग का जो डिजाइन है, ट्रेडिशनल डिजाइन, बैग्स, वो सब बन रहा है ऊपर में। ये देखिए जैसे वो लोग पहनते हैं, वो बैग्स वगैरह सब छोटा सामान, मतलब जो भी यहाँ पर जैसे जो बनाया जा रहा है हाथों से, ज्यादातर तमाम जो चीजें हैं वो हाथों से बनाई। एग्जैक्टली, सभी चीजें हाथों से ही बनाया जा रहे हैं, इसीलिए होता है हस्त प्रोडक्शन। हम लोग हैंडक्राफ्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए बहुत अच्छे यहाँ पर मफलर देखिए, आप पहनने वाली जो शर्ट टाइप में देखिए तमाम चीजें यहाँ पर जो नजर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये हाथों से बनाई गई और बेहद जो खास कारीगरी जो ये कहा जा सकता है। और इसके अलावा क्योंकि हम बात करें सबसे ज्यादा बड़ी जो कलाकारी है, जो कारीगरी है, वो है ये पमेलियन। क्योंकि आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बेहद खास रहने वाली जो चीज है उसे बैम्बो बोला जाता है। क्या कुछ होता है बैम्बो से? बैम्बो से बहुत सारे चीज होते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल तो यही देख लिया, पेविलियन होता है, हम लोग जो बैठने हैं चेयर बैग होता है, बास्केट बनता है, एवरीथिंग हम लोग बैम्बो से ही बनता है। इनफैक्ट हम लोग का घर भी ऑलमोस्ट गाँव में जो घर है आजकल बैम्बो में ही बनता है, वो पहले से ही बनता है। और बैम्बो से हम लोग बहुत सारा न्यू आजकल कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। ज्वेलरी बनता है बैम्बो से, डिजाइनिंग का जो क्राफ्टल चीज है वो भी बन रहा है, बहुत सारा चीज बन रहा है। जो भी आप मतलब कह सकते हैं कि जितनी भी कारीगरी है वो बैम्बो से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं वो बनाई जाती है। और इसके अलावा अगर बात करें क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का बेहद खास पमेलियन, और इसके अलावा अगर बात करें ट्री हाउस और उसके अलावा
मेन पॉइंट पर जो भव्य गेट जो बनाया हुआ है वो बैम्बो से बनाया हुआ है और बेहद खास वो नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाला है वो पवेलियन रहेगा, क्योंकि 8 स्टेटों की जो कला संस्कृति है वो आपको इस पवेलियन के अंदर देखने को मिलेगी। फरीदाबाद से खबर फास्ट न्यूज के लिए मुकेश राजपूत।